नमस्कार मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको व्हीकल जो ये पेड़ है, व्हीकल का पेड़ है, इसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार इसके प्रयोग परंपरागत तरीके से भारतीय जो औषधीय क्षेत्र हों या जो इस प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र हों या जो इकोनॉमी हो, जो आर्थिकी हो, ग्रामीण आर्थिक जो परंपराएं रही हैं, उनको किस प्रकार से यह पेड़ सहारा देते रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके आध्यात्मिक पेड़ की जो महत्ता है, किस प्रकार समाज में है। माना जाता है कि जिन गांव में, जिन स्थानों पर यह पेड़ लगाया जाता है, उसके पास नकारात्मक ऊर्जाएं फटक करके भी नहीं आती हैं। उस स्थान पर, उन जगहों पर नकारात्मकता, भूत प्रेत, यंत्र मंत्र तंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये मान्यता प्राचीन ग्रंथों में है। भीमल के पेड़ के बारे में, इसको भीमल का पेड़ या वंडर ट्री बोलते हैं, इसके बारे में कही गई है। क्षेत्र में, औषधीय क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके जो पत्ते हैं, अगर दुधारू जानवरों को दिया जाता है तो वो दूध अधिक देते हैं, और जो जानवर दूध नहीं देता है, इसके पत्ते खा करके वो दूध अधिक देना शुरू कर देता है। इसके जो टहनियाँ हैं, जो काट करके जो टहनी ले जाते हैं, इस प्रकार से टहनी काट करके इसके पत्ते निकाल कर जानवर खा जाते हैं। जो टहनी बचती है, बड़े काम की चीज़ है। अब क्या होता है कि इसके जो छिलके हैं, ये जो छिलके हैं, ये आपको दिखाऊंगा। ये छिलका जो है बड़ा काम का। इसके बड़े बड़े छिलके आते हैं। मशीन में अगर डाला जाए इसको तो दबा करके, जैसे गन्ने को रस निकाल करके इसके छिलके को अलग किया जाता है। उसके छिलकों को टुकड़े टुकड़े करके बॉयल करके, रीठे के साथ बॉयल करके, और फिर उसको जो है छान करके, पैक करके 1 साल तक प्रिजर्व करने वाला हम शैम्पू बना सकते हैं। और यह शैम्पू एक हर्बल शैम्पू है। ये जो शैम्पू बनता, तो ये बाल जो है आपके सफ़ेद नहीं होते हैं, जल्दी असमय सफ़ेद नहीं होते हैं। दूसरी बात, इसका जो है डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। नेत्र रोग पर जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो नहीं होते हैं। और साथ ही साथ आपके जो हैं अनेक जो साइड इफ़ेक्ट हैं, मॉडर्न जो शैम्पूज मार्केट में मिलते हैं, उनके द्वारा भी जो है आदमियों को काफ़ी स्वास्थ्य में हानि होती है। वो हानि को यह बचाता है, आपके स्वास्थ्य को ठीक रखता है, डैंड्रफ नहीं होने देता है, बालों को सफ़ेद नहीं होने देता है, आँखों में जो रोशनी का इफेक्ट होता है शैम्पू से, उसको नहीं देता। आपके कान में जो शैम्पू चले जाता है वो भी बुरा इफेक्ट करता है, आपके मुंह में चले जाता है। पर लेकिन इसका शैम्पू जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको हमेशा ये धनात्मक, सकारात्मक लाभ देता है। तो इसलिए जो है इस शैम्पू का अधिक से अधिक प्रयोग पहले होते रहा है। पहले क्या होता था, इसके छिलके निकाल करके, कूट करके, सिर में लगा करके हमारी जो दादी नानी और पुराने लोग थे वो इससे स्नान किया करते थे, अपने बालों को धोते थे, और उनके बाल हमेशा काले रहते थे। हमारी उम्र में भी उनके बाल सफ़ेद नहीं होते थे। तो ये इसी शैम्पू का कमाल था। अब दोबारा यह शैम्पू अस्तित्व में आ रहा है। कई युवा जो हैं इस पर काम कर रहे हैं, इसका शैम्पू बना रहे हैं। महानगरों में इसका बहुत बड़ा मार्केट खुल रहा है, और जागरूकता इस विषय में प्राचीन भारत की परंपरागत औषधियों के प्रति लोगों की बढ़ी है। आर्थिक तौर पर देखा जाए तो यह काफ़ी लोगों को रोजगार मुहैया करा सकता है। इसके जो है धागे हैं, अब इसके रेशे हैं, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इसके जो धागे, इसके छिलके हैं, छिलका निकाल करके पहले क्या करते थे, भिगाते थे पानी में। एक महीने तक, जब ये 2 महीने तक भीग जाता था, इसके छिलके निकालते थे। वो रेशे से रस्सियाँ बनती थी, और जो जानवरों पर जब वो इधर उधर ले जाते, जानवर को मुहाले बनते थे, मतलब उसका मुँह बंद करने के, ताकि वो कुछ इधर उधर मुँह न मारे। इसके अलावा जो है थैले बनते थे, बैग बनते थे, और अनेक इसके जो है पुराने समय में सामान बनते थे। आज फिर वह समय लौट रहा है। यही चीज़ें फिर दोबारा बनने जा रही हैं, और एक पर्यावरण के लिए अनेक चीज़ें, जैसे कि लोग चमड़े के जो है बनाते हैं, जानवरों को मार करके। जानवरों के चमड़े से भी लॉन्ग लाइफ है, इसकी बहुत लॉन्ग लाइफ है। इसका बैग अगर कोई बनाते 10-15 साल से कहीं नहीं जाएगा। इसके जूते बनते थे, जब बारिश होती, जब बर्फ़ गिरती थी यहाँ पर हिमालय में, इस क्षेत्र में, तो इसके जूते बनते थे, और इसके जूते से भी लोग बर्फ़ में चलते थे, ठंड नहीं लगती थी। ये सारी क्रियाएं होती थी। अब दोबारा वो युग लौट रहा है। इसका
इस पेड़ का जो है वृक्षारोपण अधिक से अधिक मात्रा में सरकारें करा रही हैं। मध्य हिमालय की, चाहे सिक्किम सरकार हो, चाहे नेपाल की सरकार हो, जो हमारा पड़ोसी देश है, तिब्बत में, भारत में, ये के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, अफगानिस्तान, यह तमाम इन हिमालयी राज्यों में इसकी बहुत रियायत, यहाँ तक कि दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं वहाँ पर भी इस पेड़ की बहुत अधिक पैदावार है और इसके अनेक सकारात्मक पहलू हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको विमल या वंडर ट्री के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। अगले एपिसोड में मैं बांस के पेड़ के बारे में आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल ई गर्सन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।